भारत टीवी के सभी दर्शकों को महावीर जयंती की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। हमारे बीच में अनिल जैन जी हैं, जो कि वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं। सर, क्या शुभकामना, क्या बधाई देना चाहेंगे महावीर जयंती की? नमस्कार, जय जिनेंद्र। सभी क्षेत्रवासियों को महावीर जयंती की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। महावीर जयंती के उपलक्ष्य में जो आज मैं कहना चाहता हूँ, वो यही कि हम महावीर को मानते हैं, महावीर की नहीं मानते। हमें इस मौके पर संकल्प लेना है, महावीर जयंती के मौके पर संकल्प लेना है कि हम महावीर को भी माने और महावीर की भी माने, तभी देश का और समाज का उद्धार है। जियो और जीने दो। क्या आज 2024 में कुछ ऐसा कुछ नज़र आ रहा है कि जियो और जीने दो वाली जो बात है? देखिए, महावीर भगवान ने ये सिद्धांत दिया था, जियो और जीने दो। आज के परिवेश में मैं यही कहना चाहूँगा कि ये केवल एक दिखावा रह गया है, ये कहना भर रह गया है। हर आदमी जीता है, लेकिन दूसरे को जीने देना नहीं चाहता। बिल्कुल ठीक। आज सब व्यक्तियों में मैं है, कोई भी नहीं चाहता कि कोई सामने वाला भी किसी प्रकार से सुख शांति से रह सके, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। वहीं अनिल जी, बात कर लेते हैं, ये तो महावीर स्वामी जी की जयंती की बात करी। बात करते हैं लोकसभा चुनाव 2024। उत्तर पूर्वी लोकसभा बेसब्री से इंतज़ार था, कौन होगा? कल नाम घोषित हो गया, कन्हैया कुमार, क्या कहना है? कन्हैया कुमार जी दिल्ली जेएनयू के बहुत बड़े नेता रहे हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं, तेज तर्रार नेता। हमें आवश्यकता थी कि जमुना पार को, उत्तर पूर्वी दिल्ली को ऐसा नेता मिले, और कांग्रेस ने जो यहाँ पे कैंडिडेट दिया है, बहुत ही अच्छा कैंडिडेट दिया है। मैं उनको इस चुनाव के लिए शुभकामनाएं देता हूं और उनकी जीत की कामना करता हूं। क्या मानते हैं कि क्या मनोज तिवारी को वो टक्कर दे पाएंगे? बिल्कुल देंगे। अगर मनोज तिवारी जी को कोई टक्कर दे सकता है, तो ऐसा ही युवा टक्कर दे सकता है जैसे कन्हैया कुमार जी हैं। नौजवान है, क्या नौजवानों का दिल जीत पाएंगे? आप देखना, कल ही घोषित हुआ है नाम, जी। और आपको 2-4 दिन में इसको देखने को मिल जाएगा कि कन्हैया कुमार जी अगर यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो उसका क्या रिजल्ट आने वाला है। क्योंकि कितनों से हमने बात करी, तो उनका ये कहना है ये 9 बजे तक ही क्या नाम है चल पाएंगे, उससे आगे नहीं चल पाएंगे। नहीं, 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 ऐसी बात नहीं है। कन्हैया कुमार, जो कि यहाँ से इन्होंने पढ़ाई की है, इनका यहाँ पे कर्म भूमि रही है। ऐसा नहीं है कि वो बिहार से ही ताल्लुक रखते हैं, उनकी कर्म भूमि दिल्ली है। और वहां यहाँ पे आके जितना भी कांग्रेस का जो समाज है, कांग्रेस के जो वर्कर हैं, कांग्रेस के जो लीडर हैं, सब उनके साथ रहेंगे। क्या कांग्रेस लीडर, क्या वर्कर जो पुराने हैं वो कन्हैया कुमार के साथ चलेंगे या मनोज तिवारी के साथ चलेंगे? नहीं, नहीं, सब कन्हैया कुमार जी के साथ रहेंगे। और मैं यही कहता हूं कि अगर यहाँ से पुनः ये आपको बता रहा हूं कि अगर कोई टक्कर दे सकता था, या तो जयप्रकाश अग्रवाल जी और या कन्हैया कुमार जी ही टक्कर दे सकते हैं। ऐसा ही व्यक्ति इस सीट को चाहिए था। जीत का मार्जिन क्या मानते हैं? जीत का मार्जिन अभी कुछ नहीं कह सकते, जैसे जैसे टाइम निकलेगा, हवा बनेगी। अभी चुनाव के उसमें काफी टाइम है, लगभग 1.5 महीने के करीब है, तो ये आने वाला समय ही बताएगा कि जीत का क्या मार्जिन है। लेकिन जीत निश्चित है। अब की बार कांग्रेस की दिल्ली के अंदर 3 में से 2 सीट तो आएंगी आएंगी। 3 में से 2 सीटें कांग्रेस की? बिल्कुल आएंगी आएंगी, पक्का। पहली सीट आप उत्तर पूर्वी लोकसभा मान रहे हैं, दूसरी कौन सी? बस दूसरी सीट जो है चांदनी चौक, ये कंफर्म है। ये तो नंबर 1 पे है। नंबर 2 पे जो है हमारी उत्तर पूर्वी दिल्ली है, जो आएगी आएगी। कॉन्फिडेंट है या ओवर कॉन्फिडेंट? नो ओवर कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट हूँ। कॉन्फिडेंट, बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ, 100% कॉन्फिडेंट। मुद्दे क्या रहने वाले हैं चुनाव के अंदर? मुद्दे बेरोजगारी है, तानाशाही है। आज आप देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ईडी के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से तानाशाही चला रही है। हर व्यक्ति को ब्लैकमेल कर रही है और डरा के धमका के उसको जो है बीजेपी ज्वाइन करने के लिए अपनी ओर जबरदस्ती आकर्षित कर रही है। राहुल गांधी जी अपने मंच पे कह रहे हैं कि संविधान और लोकतंत्र खतरे में, क्या वास्तव में खतरे में? बिल्कुल खतरे में है राहुल जी। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपकी बार भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर आ गई, तो हमारी आने वाली पीढ़ियां जो है ना, वो हमको गालियां देंगी
कि आपने किया है क्या? ये जवाहरलाल नेहरू को आज जो भी कोई काम करते हैं उसमें उसको गाली देते हैं, इंदिरा जी को गाली देते हैं, शास्त्री जी को गाली देते हैं। अरे ये कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा वाली पार्टी है, ये पार्टी कोई ऐसी वैसी पार्टी नहीं है। इन्होंने देश को आजाद कराने मोदी के लिए, सरकार के कार्यकर्ता कहते हैं हिंदुत्व के लिए कांग्रेस ने क्या करा। हिंदू तो अपनी जगह अलग है, मैं भी जैन हूं, मैं भी हिंदू हूं, मैं भी सनातनी हूं, लेकिन सनातन अपनी जगह है, हिंदू अपनी जगह है और देश अपनी जगह है। देश सर्वोपरि है। अगर देश है तो ये हिंदू हैं, अगर देश नहीं होगा तो हिंदू भी नहीं रहेगा। राम मंदिर अब तक लटका हुआ था, मोदी जी के आने के बाद में राम मंदिर का फैसला हुआ। राम मंदिर कहने के लिए है, राम मंदिर समाज के उससे बना है, इसमें मोदी जी की क्या हुआ है? ये तो जो है समाज ने बनाया है, बनना था। इसके ताले किसने खुलवाए थे? आप बताइए। राजीव गांधी जी। फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि जो है मोदी जी की वजह से बन गया? ताला खुलने के बाद ही तो बना राम मंदिर। धारा 370 भी हटी है। धारा 370 कौन सी हटी है? धारा 370 मैं आपकी गलतफहमी दूर कर दूं, केवल एक भाग उसका हटा है और वो भाग वहां पे जो पहले जमीन नहीं ले सकते थे अब जमीन ले सकते हैं। जमीन ली किसने है आपको मालूम है? नहीं मालूम है। जमीन ली है वहां पे अंबानी ने, अडानी ने। क्यों ली है? क्योंकि कश्मीर में सबसे ज्यादा लिथियम निकल रहा है और वो वहां से लिथियम को निकाल के अपना बैटरी का प्रोडक्ट कर रहे हैं, लिथियम से अपनी बैटरियां बना रहे हैं और बेच रहे हैं। वहां पे कोई जाके हिंदू रहा एक भी? किसी को वहां पे रहने की आज तक वो हुई है? राहुल गांधी मुझे गिनवा के तो बताइए कि कितने हिंदू वहां पे गए। राहुल गांधी जी कहते हैं कि हम आएंगे तो सबसे पहले अग्निवीर योजना जो है नौजवानों को भ्रमित करने के लिए उसको खत्म करेंगे। बिल्कुल सही। अग्निवीर योजना देश को बहुत डुबो रही है। इससे जो हमारे युवा है बेरोजगार हो रहे हैं। 4 साल में आदमी क्या कर लेगा? 4 साल नौकरी करेगा, 5वें साल वो कुछ और काम कर भी नहीं सकता। अगर मान लिया किसी को देनी है, एक चीज और बताइए, चलो ये सब चीज को छोड़ दीजिए, इनकी तो अपनी पेंशन 10 गुनी, अगर 4 बार सांसद बनेगा तो 4 बार की पेंशन। और जो हमारे मतलब नौजवान लोग हैं, बुढ़े हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, उनको पेंशन मिलेगी नहीं। ये कहां का अन्याय है? ये कहां का न्याय है बताइए। अगर आज हमारे जो युवा है उनको आगे चल के पेंशन नहीं मिली तो उनका क्या भविष्य होगा? उनका तो भविष्य बेकार हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के कहना आपका है कि वोटर बदल चुका है, वोटर का मन बदला हुआ है, कांग्रेस की तरफ है। बिल्कुल है और आगे होना पड़ेगा, होना भी पड़ेगा। मेरी सभी से यही एक गुजारिश है कि अभी समय है, समय रहते हुए जाग जाओ और जो भारतीय जनता पार्टी लोक लुभावन सपने दिखा रही है उससे बचो। और जो दिल्ली के अंदर 25 मई को चुनाव है उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लो और कांग्रेस पार्टी को विजयी बनाओ, नहीं तो इसका खामियाजा हमें तो उठाना ही पड़ेगा, हमारी आने वाली नस्लों को भी उठाना पड़ेगा। क्या दिल्ली का गठबंधन कामयाब रहेगा? बिल्कुल रहेगा कामयाब, क्योंकि आप देख रहे हैं पिछले 10-15 साल से अगर कांग्रेस को कोई नुकसान हुआ था तो वो आम आदमी पार्टी से हुआ था। आम आदमी पार्टी भी समझ गई, हाथ मिला लिया। इसी वजह से तो मिलाना पड़ रहा है। आज पता है कि हमें मिलकर चलना पड़ा है। देखो एक बड़ी समस्या है, एक छोटी समस्या है, पहले किससे लड़ेंगे हम? पहले तो हमें अपनी बड़ी समस्या से लड़ना है ना। आज हमारे सामने जो एक बड़ी समस्या है वो भारतीय जनता पार्टी है। हमें अपने देश को देखना है, ना कि हमें अपने पहले जो है राज्य को देखना। राज्य बाद में है, पहले देश है। इस देश को आजाद कराने के लिए हमारे पुरखों ने बहुत कुर्बानियां दी हैं। भारतीय जनता पार्टी के तुम मुझे 10 नाम गिना दो कि अगर उनके किसी भी पूर्वज ने देश को आजाद कराने में अपना योगदान दिया हो। तो कुल मिला के गठबंधन कामयाब होगा। गठबंधन पूरे हिंदुस्तान में कामयाब होगा और अब की बार देश में गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। ये 4 तारीख को 4 जून को पता चल जाएगा। 4 जून 400 पार होनी है या घर वापसी होनी? 400 पार तो ये तो मोदी जी की कहावत है कि ये तो चुनावी जुमला, वो खुद कहते हैं चुनावी जुमले।
ये उनका चुनावी जुमला। पिछली बार उन्होंने जुमला दिया था मैं भी चौकीदार, अब की बार दे दिया जुमला कि 400 पार। कहते हैं कि जो राम को लाए हैं, अरे कहते हुए शर्म भी नहीं आ रही कि राम को कोई लाएगा। राम दुनिया में हम लोगों को लाए हैं, ये राम को कहते हैं हम लाए हैं। लोग इनके उसको समझ नहीं रहे मानसिकता को कि किस मानसिकता के ये आदमी है। मोदी जी कहते हैं कि अभी तक आपने ट्रेलर देखा, पिक्चर अभी बाकी है। वो पिक्चर पिक्चर क्या होनी है? ये तो बाजीगर वाली पिक्चर है कि ड्रामा खत्म हो जाएगा और पिक्चर खत्म नहीं होगी। जी, पिक्चर ये चलती रहेगी। उनके हिसाब से तो उन्होंने तो 44 का हिसाब दे दिया, जी, जैसे 44 तक वो रहने वाले हैं। 44 तक अभी कितने साल है? 20 साल। 20 साल। वैसे तो जो है एडवाणी के लिए और मुरली मनोहर जोशी के लिए 70 साल की सीमा जी, और अपने लिए 94 साल की सीमा। बहुत बढ़िया। ये दोहरी मानसिकता है इनकी। इनका आज सिक्का चल रहा है, लेकिन जनता जागरूक हो चुकी है और जनता इसी चुनाव में इन्हें जवाब। जवाब दे देगी।